पिछले वीडियो में हमने बतलाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर 5 + 12 आयोटा, -5 + 12 आयोटा और +5 - 12 आयोटा और -5 - 12 आयोटा। तो पिछली वीडियो में हमने इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंडर रूट निकालने की चर्चा की थी। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं। आज हम दूसरी कैटेगरी के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिसमें रियल पार्ट नेगेटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट पॉजिटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज हमारा प्रश्न बनता है 5 - 12 आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करो। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था हमने, हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म जो है चारों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी की हो, हम जब स्टार्टिंग में उसका लेट करेंगे तो x + iy के फॉर्म में ही लेट करेंगे। तो हमारा अब प्रोसेस प्रारंभ होता है। माना 5 - 12 आयोटा का वर्गमूल x + आयोटा y है। इसके मानने में ये हमें कतई विचार नहीं करना है कि रियल पार्ट हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है। चारों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी का प्रश्न हो, हर बार हम जो स्क्वायर रूट मानेंगे वो इसी फॉर्म में मानेंगे। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये होता है कि रूट 5 - 12 आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गए हमारे। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि किसी प्रकार से हम x और y की ऐसी वैल्यू निकालें जो इस प्रश्न के लिए संतुष्ट करें। उसके लिए हमें और वो वैल्यू निकालने का यहाँ पुट कर देंगे, तब हमारा x + 12 आयोटा, वो 5 - 12 आयोटा का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब लिखते हैं हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये बनेगा 5 - 12 आयोटा बराबर x + आयोटा y का स्क्वायर। और इसे लास्ट वीडियो की तरह जब खोलेंगे, लास्ट एग्जाम्पल की तरह, तो हो जाएगा x² + 2xy आयोटा -y स्क्वायर। और इसको लिख लेंगे हम x² - y² + 2xy आयोटा। तो अब वो यहाँ तक आ गए हम। इसके बाद हम दोनों पक्षों की कंपेयर करेंगे। तो तुलना करते हैं हम, तो हमारा निकल के आता है x² - y² = 5। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और एक निकल के आता है हमारा 2xy = -12। इट मीन्स xy = -6। ये इक्वेशन बन जाती है हमारी 3। अब हम पहले की तरह, पिछले वीडियो की तरह, पहले हम x² + y² की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम अपनी जो आइडेंटिटी पहले लगाई थी वही आइडेंटिटी फिर लगाएंगे।
अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम इस आइडेंटिटी के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये 25 हो जाएगा प्लस 4 और माइनस 6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 हो जाएगा और 4 और 36 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 144 और ये 25 आ गया और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब दोनों पक्षों का हम अंडर रूट ले लेते हैं, तब हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। जो पहले बात बतलाई थी उसी के हिसाब से दोबारा फिर देखना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू प्लस 13 ली जाएगी, माइनस 13 नहीं ली जाएगी, क्योंकि ये दो रियल नंबर्स का जोड़ है और रियल नंबर्स के वर्गों का जोड़ जो है वो सदैव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसमें हम नेगेटिव नहीं लेंगे। इसको हम मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो बनी नंबर 2 जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है, और एक इक्वेशन जो हमारी अभी ऑलरेडी बनी वो बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर वो तो जुड़ जाएंगे दोनों, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर माइनस की है और ये वाई स्क्वायर प्लस की है, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर ये दोनों का ऐड होकर हो जाएगा हमारा 18 और इससे हमारा एक्स स्क्वायर बराबर आया 9 और इसका रूट लेंगे तो x बराबर आएगा प्लस माइनस 3। अब y की वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लेकिन हम इक्वेशन नंबर 4 में इसका मान लगा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? एक्स स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 और ये इसकी वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और इससे हमारी वाई स्क्वायर की वाई की वैल्यू निकल के आएगी प्लस माइनस 2। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आई और y की वैल्यू भी निकल आई। x की वैल्यू निकली +3 -3, y की वैल्यू निकली +2 -2। अब हमें डिसीजन ये लेना है कि हम x की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेंगे तो y की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, और जब हम x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तब y की वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी है पॉजिटिव लेनी है। इसका डिसीजन जो है वो इक्वेशन नंबर 3 करती है। हमारी इक्वेशन नंबर 3 हमें बतलाती है एक्स वाई इक्वल टू -6। तो दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लाई माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि x का मान हम पॉजिटिव लेंगे तो y का मान हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, जिससे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो माइनस का आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर x और y का मल्टीप्लिकेशन जो है x और y की गुणा जो है -6 लानी है। तो x के साथ जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे x की तो इसके साथ y की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमारे लिए -2। और यदि x की वैल्यू हम -3 लेंगे
x की वैल्यू जब -3 ले रहे होंगे तो y की वैल्यू हमें पॉजिटिव की लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर हम -3 लेंगे तो y की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें +2। इस प्रकार से इस प्रश्न के लिए x की वैल्यू +3 आई और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू +2। तो अतः हमारा आंसर बनता है आयोटा बराबर x प्लस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई। हम पहले वाला सेट लगा रहे हैं, x की वैल्यू 3 लगा दी हमने और आयोटा और y की वैल्यू -2 लगा दी, तो ये हमारा 5 - 12 आयोटा का वर्गमूल आ गया 3 - 12 आयोटा। और इसमें दूसरी सेट की वैल्यू लगा रहे हैं हम, तो ये लगाया माइनस में प्लस आयोटा 2, तो ये आया -3 + 2 आयोटा। इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ 5 - 12 आयोटा इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा, -3 + 2 आयोटा। क्लियर, समझ में आ गया?